अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट पे एक महाज और दूसरी जानिब इमरान खान से जेल में अली अमीन गड्ढापुर की मुलाकात हुई। और ये खबर सबसे पहले अगर कहा जाए यूट्यूब के ऊपर सामने, वैसे तो ट्विटर के ऊपर खबर सामने आई और पता चला जी मुलाकात करवाई जा रही है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर सिद्दीक जान साहब ने इस खबर को फौरन ब्रेक किया और उन्होंने कहा कि अली अमीन गड्ढापुर को खास पैगाम देकर भिजवाया गया है इमरान खान साहब के पास, और अली अमीन गड्ढापुर को कहा गया है कि जाएं और खान साहब से रिक्वेस्ट करें कि मलेशिया के सदर साहब भी यहाँ पर हैं, आगे समिट वाले तमाम तर मामला तो बड़े बेहतरी हो जाएगी, मामला बड़े बेहतर हो जाएंगे। लिहाजा फोर्थ की जो कॉल है उसको कॉल ऑफ कर दें, प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दें और 4 तारीख को ना हो। अब मुनाफिकीन के बारे में कुरान शरीफ में तो पढ़ा ही है, लेकिन यकीन करें जो एक अमली मिसाल देखी है ना, एक जानिब रेंजर्स बुलवाने की धमकियां, एक जानिब पंजाब में कल मियाँ वाली और कुछ शहरों में जो प्रोटेस्ट होना है उस दफा 144 लगाने की धमकियां, एक जानिब इमरान खान की बीवी को रात 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठाकर जगाकर उनका पर्दा हटवाकर उनके बालों की चेकिंग करना, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के तौर पे इनफरादी तौर पे इमरान खान के ऊपर, पार्टी लीडर्स के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज करने की धमकियां और बाकायदा तैयारी, जो मीटिंग्स होती हैं बैक टू बैक अली अमीन गड्ढापुर के पेशावर वाले बयान के बाद। एक जानिब जब वज़ीर आला केपी आना चाहे तो उसके ऊपर स्ट्रेट उसके तमाम तर काफिले के ऊपर रबर बुलेट्स और फायरिंग और शेलिंग तमाम तर चीजें। एक जानिब आईनी तरामीम में सुबह शाम दिन रात लगा देना कि किसी तरह ये आईनी तरामीम सामने आए और जल्दी जितना जल्दी हो सकता है हम फिक्स करें मामलात को, और दूसरी जानिब मिन्नतें तरले। इनमें कोई सिंसेरिटी नहीं है, इनमें कोई प्योरिटी नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि इस वक्त जिन लोगों ने पैगाम भिजवाया है वो बहुत सिंसियर हैं और वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि कोई सदर आ रहा है तो इसलिए इमरान खान को कहा जाए ताकि वो कॉल ऑफ करें और उस उतने में हम ये हफ्ता इतवार पीर मंगल यूटिलाइज करके फौरन सारी तरमीम कर लें, ये सब का सब सिर्फ एक ट्रैप है। ये वही ट्रैप है जिसमें इमरान खान को बार बार लाया गया, ये वही ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार घसीटा गया। इस ट्रैप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार इसलिए भी फंसी कि अंदर से कुछ लोग मिले हुए थे और इमरान खान एक जो उनकी नेचर वो एतबार करते रहे, हमें भी एतबार था, पहले बड़ा मुल्क का खैर खा समझते थे इनको। बहरहाल अभी ये किसी किस्म की कोई सिंसियर जो है वो मशवरा या सिंसियर एडवाइस या सिंसियर एक नहीं थी इनिशिएटिव आप इस किसी को कहेंगे, तमाम का तमाम जो है एक ट्रैप था जिसका जवाब इमरान खान ने स्ट्रेट अवे ना में दिया है। कुछ इसको टीवी चैनल्स मतलब कुछ आप कहें जो वेबसाइट्स हैं वो इस तरह से रिपोर्ट कर रही हैं, चैनल्स नहीं मैं कहूंगी वेबसाइट्स, हो सकता है 8 बजे प्रोग्राम्स भी इसी तरह रिपोर्ट हो, लेकिन कुछ वेबसाइट्स इसको इस तरह रिपोर्ट कर रही हैं कि कल रात कोर कमेटी के इजलास में कुछ रहनुमाओं ने ये मौकफ रखा कि 4 तारीख वाले को पोस्टपोन करके अगले जुम्मे तक ले जाते हैं, गालिबन 11 बन रही है अगले जुम्मे को, और अभी लाहौर वाले पे फोकस करते हैं। खान साहब से को मशवरा दें, जो अली अमीन गड्ढापुर साहब को कोर कमेटी के मेंबरान के प्रेशर की वजह से आना पड़ा। बात सिर्फ इतनी से नहीं है, अली अमीन गड्ढापुर साहब को कहीं और प्रेशर की वजह से भी जाना पड़ा इमरान खान के पास। इमरान खान ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया। अब वो शख्स ये तमाम तर लड़ाई किसके बलबूते पर लड़ रहा है? अपना उसका ईमान है और उसके पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है, यानी वो कितना कुछ खोएगा। यानी इनफैक्ट इस लड़ाई में वैसे उसने पाया ही है, खोया तो बड़ा कम है, हासिल ही हुई है इमरान खान को मजीद इज्जत, मजीद शोहरत, मजीद उनकी एक स्टैंडिंग बनी है, मजीद उनका एक निकल कर वो रूप सामने आया जो नहीं देख सकी थी अवाम की। इस कदर ये बंदा डट जाने वाला है, खड़ा हो जाने वाला है, ये चीज ये साइड्स नहीं पता थी। लेकिन मजीद उसने क्या खोना है? मजीद उसको ये और मजीद कुछ साल जेल में रख लेंगे, तरमीम के जरिए और अपनी जो काले करतूत है वो एक्सपोज करके दिखाएंगे, लेकिन खो देगी अगर कुछ खुदा ना खास्ता तरमीम आने के बाद तो अवाम खो देगी। आपने पिछले अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने प्रोटेस्ट ग्राउंड के ऊपर अगर आप कवर करें और अगर आप देखें जो लोग ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं, तो लोग ये नहीं कहते हम इमरान खान के लिए आए, कहते होंगे, लेकिन यकीन करें जब लोगों से बात होती है ना, लोग ये कहते हैं कि हम यार पाकिस्तान के लिए आए हैं। ये वो लोग नहीं है जो कल्ट फॉलोइंग के साथ निकलते हैं या वो उस तरह के सपोर्टर नहीं है जिनको कुछ पता नहीं होता। वो कहते हैं हम अपने मुल्क के लिए निकले, बहुत गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ना इंसाफी हो रही है, जहाँ पे इंसाफ नहीं रहता मुल्क तबाह हो जाते हैं, माशरे तबाह हो जाते हैं। हम सिर्फ इसलिए आए ताकि मुल्क सही डगर पर चले। ये सब ठीक नहीं हो रहा, बहुत से लोगों के चेहरे हमें नजर आ गए, बहुत कुछ एक्सपोज हो गया है, निजाम इस तरह से चला करते हैं अब हम समझे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस तरह चलती है, बाकी इदारे इस तरह चलते हैं, हमें नहीं पता था। यानी लोग कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, तो अभी भी ये पाकिस्तान की कॉल है, ये पाकिस्तान के लिए निकलना है। मैंने सुबह भी कहा कि ये तरमीम आने से आपके घर सौदा आना बंद नहीं हो जाएगा, आप अच्छे कपड़े पहनना बंद नहीं कर देंगे। जिन लोगों का महज जिंदगी का मकसद अच्छा पहनना या खाना ही है तो उनको तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका मकसद है अपनी राय का इजहार करना, आपका मकसद है कि आप एक इज्जत से एक इज्जतदार मुल्क में रहना चाहते हैं, ना कि कभी भी किसी भी वक्त बगैर घंटी बजाए, बगैर नॉक किए, बगैर वारंट गिरफ्तारी कोई भी आपके घर दाखिल हो जाए क्योंकि आपने जी किसी पार्टी को सपोर्ट किया। आज अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कल ये कोई और जमात होगी, तरमीम ये एक बार आ जाएंगी, सब ट्रैप हो जाएंगे, कल ये कोई और जमात होगी। वो अलग बात है वो जमातें लेट जाती है क्योंकि उनके लीडरान की जो करप्शन के केसेस हैं, जो तमाम तर चीजें वो हमारे सामने मौजूद हैं। तो अब ये अवाम के ऊपर है, ये पूरी लड़ाई इमरान खान जो ले रहा है,
अब वो अवाम के बलबूते पर ले रहा है। इमरान खान ने कल भी यही अपनी पार्टी लीडरशिप को कहा कि अवाम भी क्लियर है, मैं भी क्लियर हूँ कि हमें क्या चाहिए, अगर पार्टी से कोई क्लियर नहीं है तो अपना रास्ता बदल दे या हमें छोड़ दे। तो पार्टी लीडरशिप, असल में लीडर्स तो आलिया हमजा है, नईम हैदर पंजोता है, ये तैयबा राजा है, ये लोग हैं लीडर्स, ये सद्दाम खान तरीन, ये लोग लीडर्स हैं जो सामने फ्रंट फुट पर हैं। लीडर्स हमाद अजहर जैसे नहीं होते, लीडर्स ऐसे नहीं होते जो छुप कर बैठ जाएं और सिर्फ ओहदे एंजॉय करें, एक वीडियो पैगाम जारी कर दें। लीडर्स वो होते हैं जो सामने आके लड़ें। आजम सवाती की तरह बूढ़ी उम्र का बंदा और सामने आके उसने शैल खाए, कारकुनान के बीच उतरा। लीडर्स ऐसे होते हैं, लीडर्स ऐसे नहीं होते जो दूर से खड़े होकर वीडियोस बना रहे हो। सो बड़ा फर्क होता है। लेकिन अब अवाम को अपने तय निकलना होगा। यानी इमरान खान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। आप किसी लीगल माइंड से बात करें, आप किसी बड़े सहाफी से बात करें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें आती जाती एक हिस्ट्री देखी है, वो सब आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये आपकी मेरी जंग नहीं है, ये हर किसी की कलेक्टिव जंग है, ये पाकिस्तान के लिए है। सो बड़ा अहम होगा अली अमीन गंडापुर साहब जाकर कोई वजाहत या कोई बड़ा बयान देंगे, तैयारियां किस तरफ पहुंचेंगी। कल बड़ा अहम दिन होने जा रहा है। कल क्योंकि आपका जो मुल्तान, फैसलाबाद, मियाँ वाली, इन तमाम तर शहरों के अंदर एहतजाज है और इनकी मुनाफकत, इनका घटियापन देखे रेंजर्स बुलवा ली गई वहां पर। पंजाब हुकूमत की घटियापन की हालत आप देखिए, इदारों को और आवाम को आमने सामने लाने की कोशिश। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ किया क्या गया है, तमाम तर रास्तों को बंद और बड़ी हैवी तादाद में इन छोटे छोटे शहरों को कंटेनर्स लगा के बंद किया जा रहा है। और दफा 144 अगले एक हफ्ते के लिए नाफिज कर दी गई है। कल रात से सिचुएशन इस्लामाबाद के अंदर क्लैरिफाई होगी इंशाल्लाह। मैं आपको ग्राउंड से जाके पूरी कोशिश है जुमेरात वाले दिन भी रिपोर्ट करूं कि क्या सूरत हाल होगी और किस तरीके से डी चौक के आसपास, डी चौक तो खैर वैसे ही पैक्ड है, बंद है, लेकिन क्या हालात हैं। कल से हो सकता है ये इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर कंटेनर्स पहुंचा दें, उनकी एलोकेशन कब करेंगे कब नहीं, क्योंकि ये जो लोग कहते थे तरामीम नहीं होंगी, मैं तब भी कहती थी तरामीम हर सूरत ये करेंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए, बिल्कुल नेकेड हो गए, ये तार इनकी इज्जतें हो गई है, पामाल हो गया सब कुछ इनका। इसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपनी जान लगाएंगे। अब दूसरी जानिब अवाम को भी जान लगानी होगी, अवाम को बाहर निकलना होगा, पुरअमन तरीके से निकलना होगा, लेकिन अवाम को बताना होगा कि ये हमारा राइट है, बस बहुत हो गया। मतलब आप कितना छीनेंगे, आप स्पेस छीन रहे हैं, आप बात करने की ही स्पेस छीन रहे हैं। आप किसी लेवल पर तो कैथारसिस होने दें अवाम का, ना अवाम बोल सकती है, ना अवाम के वोट की कोई इज्जत है, रिस्पेक्ट है, कहाँ जाए अवाम, क्या करे। आपने इतना फ्रस्ट्रेशन जो है ना उसको आप पीक पर ले गए। दूसरी जानिब काजी फायद ईसा जैसा जज जहां पर मौजूद हो वहां मार्शल लॉ की भी जरूरत नहीं होती, जुडिशरी खुद ही मार्शल लॉ लगा देती है। अब कहा यह जा रहा है ठीक ठाक एक डोज मिलेगी फुल कोर्ट की जानिब से। इस पूरे क्योस का जो इस टाइम चल रहा है ना, हल एक ही है। ये अता बंदयाल के टाइम पर भी यही तमाम जजेस थे जो खामोश रहे, जिन्होंने इलेक्शंस बर वक्त नहीं होने दिया, और आज ये फस्तायत का सामना फिर इन जजेस को भी है। आज फिर इनको पता चल रहा है कि मुदाखलत किस तरह होती है। आज फिर ये 6 के 6 जजेस ने खत भी लिखा। आज फिर कोई कह रहा है कि मेरे बहनोई को उठाकर ये किया गया, मेरे साथ ये हुआ। उस टाइम ये जजेस खड़े नहीं हुए, बर वक्त इलेक्शंस पर खड़े नहीं हुए, उस वक्त आइन को रोंदा गया। उस टाइम भी मैं यही कहती थी कि अगर आप अभी खड़े हो जाए आइन के लिए, वुकला अभी खड़े हो जाए। नहीं, वुकला तो बात ही नहीं कर रहे। ये वुकला सिर्फ काले कोट सिर्फ तकरीरों की हद तक है। वो रबिया बाजवा, वो एतजाज ऐसे वो बस खड़े होते हैं, तकरीरें करते हैं, दिस एंड दैट, गुड टू गो, मतलब बात ही नहीं कर रहे। सड़कों पर आने की एक मजामत की तहरीक का आगाज नहीं कर पा रहे। तहरीक चलाना तो बहुत बड़ी बात है। सो कल कहा जा रहा है शायद सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला भी पहुंचेंगे, देखते हैं। अब ये सिर्फ मैं कोई उम्मीद ना खुद रखूंगी ना आप लोगों को दिलवाऊंगी, देखेंगे कल पता चलेगा। और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि फुल कोर्ट की जानिब से एक ठीक ठाक डोज मिलेगी काजी फायद ईसा साहब को, जिनके हवाले से हबीब अकरम साहब ने भी कहा कि मुल्क के कुछ ओहदों पर ऐसे लोग बैठे कि बड़ी हैरत होती है। अगर बाहर ममालिक में ऐसे लोग होते तो शायद ये जहनी मरीज होते, किसी मेंटल हॉस्पिटल में होते। तो ये तो टोटल इस मुल्क के अंदर हालात रह गए आपके कुछ ओहदों के, खासतौर पे काजी फायद ईसा साहब को देखने के बाद। सो बहरहाल आपको साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इमरान खान का 2 टोक पैगाम, वाजे पैगाम, अली अमीन गंडापुर को वाजे जवाब के जाए, जिसको बताना है बताएं। 4 अक्टूबर जुमा डी चौक, हर सूरत पहुंचना है, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के माने।